इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 197 में क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि गोलक का आयतन उसके अर्धव्यास के त्रिघात के साथ सरल समानुपात है। आयतन जो है वो अर्धव्यास के त्रिघात के सरल समानुपात है एवं गोलक के पृष्ठतल के क्षेत्रफल यानी गोलक का जो पृष्ठतल का क्षेत्रफल है वो उसके अर्धव्यास के वर्ग के सरल समानुपाती है। ठीक है, तो प्रमाणित करें कि गोलक का आयतन का वर्ग का उसके पृष्ठतल के क्षेत्रफल के घन के साथ सरल समानुपात होगा। तो हमें ये प्रमाणित करना है और परिवर्तन के सिद्धांत का इस्तेमाल करना है, इसलिए हम इसका समाधान शुरू करेंगे और दिए गए शर्तों के आधार पर हम एक समीकरण बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक प्रश्न में दिए गए शर्त के अनुसार लिखा कि माना गोलक का आयतन V गोलक के अर्धव्यास R के त्रिघात के साथ सरल समानुपात है। तो ये जो शर्त है ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है, तो इसके अनुसार हम लिख पाएंगे V समानुपात R³। ये हमने लिखा। अब हम जैसा कि जानते हैं कि समानुपात के चिन्ह को हटाने के लिए हम इक्वल के साथ एक स्थिरांक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमने स्थिरांक की जगह पे K1 लिखा, R³ लिखा और ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख देंगे कि K1 एक अशून्य स्थिरांक है। तो यहाँ पे हमने लिखा K1 एक अशून्य स्थिरांक है और इस समीकरण का नाम रख दिया 1। अब प्रश्न में दूसरा शर्त भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि गोलक के पृष्ठतल के क्षेत्रफल उसके अर्धव्यास के वर्ग के साथ सरल समानुपाती है। तो हम उसे भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने दूसरे शर्त का इस्तेमाल करके लिख लिया कि गोलक के पृष्ठतल का क्षेत्रफल S गोलक के अर्धव्यास R के वर्ग के साथ सरल समानुपात है। तो यहाँ भी हम ठीक परिवर्तन के नियम का इस्तेमाल करते हुए लिख पाएंगे कि S जो है S समानुपात R²। और हम यहाँ फिर से लिखेंगे S = K2R², क्योंकि समानुपात के चिन्ह को हटाने के लिए हम इक्वल के साथ साथ स्थिरांक का इस्तेमाल करेंगे। इस बार हमने स्थिरांक की जगह पे K2 लिखा है, तो K2 को यहाँ मेंशन करना पड़ेगा ब्रैकेट में कि K2 एक अशून्य स्थिरांक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि K2 एक अशून्य स्थिरांक है और इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब हम देखेंगे कि प्रश्न में हमें क्या प्रमाणित करना है। तो जैसे कि प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि प्रमाणित करें कि गोलक के आयतन का वर्ग का उसके पृष्ठतल के क्षेत्रफल के घन के साथ सरल समानुपात होगा। तो हम इसे प्रमाणित करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, हमें प्रमाणित करने के लिए कि गोलक के आयतन का वर्ग उसके पृष्ठतल के क्षेत्रफल के घन के साथ सरल समानुपाती है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गोलक के आयतन का वर्ग बट्टा गोलक के पृष्ठतल के क्षेत्रफल का घन। अगर हम इन दोनों के भागफल को अशून्य स्थिरांक प्रमाणित कर दें तो ही हम कह सकते हैं कि गोलक के आयतन का जो वर्ग होगा वो गोलक के पृष्ठतल के क्षेत्रफल के घन के सरल समानुपाती होगा। तो इसके लिए हमें, जैसा कि हमने समीकरण नंबर 1 में और 2 में लिखा, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। आयतन को हम V के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए V तो लिखेंगे ही, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर भी लिख देंगे। साथ ही साथ बट्टा लगाएंगे और गोलक के पृष्ठतल के क्षेत्रफल का घन, यानी जिसको हम समीकरण नंबर 2 की सहायता से लिख सकते हैं। गोलक के पृष्ठतल के क्षेत्रफल को हमने S के द्वारा प्रदर्शित किया है, इसलिए S लिखेंगे। घन करना है तो यहाँ पे हम घन भी कर देंगे। हमें इसके मान को सरल समानुपात में प्रमाणित करना है, तो हम समीकरण 1 और 2 का इस्तेमाल करते हुए मान बैठा लेते हैं। तो मान बैठाने पे हम पाएंगे कि V की जगह पे हम पुट कर पाएंगे K1 R³ और V पे स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर डाल देंगे, बट्टा लगाएंगे। S³ यानी समीकरण नंबर 2 में S का मान जो है वो है K2 R² बैठाएंगे, इस पे क्यूब होने की वजह से यहाँ भी हम क्यूब बैठा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि K1 का स्क्वायर करेंगे तो K1 स्क्वायर होगा, R³ का स्क्वायर करेंगे तो R का पावर हो जाएगा 6। नीचे K2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा K2 के ऊपर क्यूब
इंटू आर स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आर का पावर 6। एक बार फिर से बोल देते हैं, k1 का स्क्वायर करेंगे तो k1 का स्क्वायर होगा, आर क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो आर का पावर 6 हो जाएगा, बट्टा लगाएंगे, नीचे k2 का क्यूब करेंगे तो k2 का क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो आर का पावर 6 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये आर का पावर 6 ये आर का पावर 6 जो है वो आपस में कट गया। अब यहाँ पे जो आएगा वो आएगा k1 का स्क्वायर बट्टा k2 का क्यूब। k1 भी स्थिरांक है, k2 भी स्थिरांक है, k1 का स्क्वायर करेंगे तो भी स्थिरांक होगा, k2 का क्यूब करेंगे तो भी स्थिरांक होगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन आया k1 का स्क्वायर बट्टा k2 का क्यूब, ये क्या है, एक स्थिरांक है। इस स्थिरांक को हम m के द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं स्थिरांक। तो अब हम पाते हैं कि v स्क्वायर बट्टा s क्यूब ये क्या है, एक अशून्य स्थिरांक, यानी किसके बराबर है, ये m के बराबर है। यानी हम यहाँ पे और एक लाइन लिख पाएंगे जिसके अनुसार लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू m s क्यूब। m क्या है, एक अशून्य स्थिरांक है और ये एक इक्वल चिन्ह है, इसीलिए इस स्थिरांक को और इस इक्वल चिन्ह को हटाने के लिए हम यहाँ पे समानुपात का इस्तेमाल कर लेंगे और लिखेंगे v स्क्वायर समानुपात s क्यूब। और हम देख रहे हैं कि यही हमें प्रमाणित करना था। इस तरह से हमारा जो प्रमाण है वो पूरा हो जाता है और यहाँ लिख देंगे प्रमाणित। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का, यही हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट।